नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भवन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। पूर्व की कक्षा में हमने संज्ञा शब्दों में अकारांत पुल्लिंग और इकारांत पुल्लिंग का अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उकारांत पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, उकारांत पुल्लिंग का अध्ययन करने से पहले मैं एक शब्द लेने जा रहा हूँ। वो शब्द है गुरु शब्द। देखिए, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। वो है उकारांत पुल्लिंग और शब्द के अंतर्गत जो लेने जा रहे हैं वो है गुरु शब्द। अब देखिए, आपको मैंने पूर्व की कक्षा में बताया है कि तीन वचन और विभक्तियाँ शब्द रूप में लिखना अनिवार्य होता है। तो आप लिख दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, और अंत में हम लिखेंगे बहुवचन। अब प्रथमा विभक्ति को हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रथमा विभक्ति के जो रूप होंगे वो इसी तरह होंगे। गुरु या लेंगे गुरु और यहाँ ले लेंगे गुरवः। अब देखिए कि जब हमने प्रथमा विभक्ति के रूप लिए तो उन रूपों में हमने एक वचन लिया गुरु और द्विवचन लिया गुरु। दीर्घ स्वरात्मक रूप में आपको उच्चारण करना है। फिर इसके बाद में जब हमने बहुवचन लिया गुरवः। अब आपको देखिए, एक बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें कारक शब्द में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें जैसे ही गुरु शब्द प्रथमा विभक्ति के रूप लिखे तो यहाँ पर कर्ता कारक प्रयुक्त हो जाएगा। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह मैंने पूर्व की कक्षा में आपको बताया है कि यदि ने हो या विभक्ति चिन्ह रहित हो तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। तो कर्ता कारक लगते ही जब एक वचन का हम अर्थ निकालने जाएंगे तो गुरु हो यानी गुरु ने, द्विवचन का अर्थ निकालने जाएंगे तो दो गुरुओं ने, और बहुवचन का जब अर्थ निकालने जाएंगे तो गुरुओं ने अर्थात सभी गुरुओं ने। तो ये थी हमारी प्रथमा विभक्ति। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पे। अब द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप जो होता है वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ गुरु। द्विवचन सेम ही होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए गुरु और यहाँ पर आपको लिखना है गुरु न। तो देखिए, कोई भी शब्द क्यों ना हो,
उसमें मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बताया था कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन होता है वो सेम ही होता है, अर्थात एक जैसा ही होता है। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए ये दोनों सेम हो गए। अब आ जाइए तृतीय विभक्ति पे। तृतीय विभक्ति में हम एक वचन लिखेंगे, वो हो जाएगा गुरुणा, ये हो जाएगा गुरुभ्याम, और ये हो जाएगा गुरु भी। अब आपको मात्राओं का विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे इसमें सभी में जो उ स्वरात्मक जो मात्रा लगी है वो ह्रस्व की लगी है, छोटी मात्रा लगी है, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना है। अब इसमें तृतीय विभक्ति में कर्ण कारक प्रयुक्त हो जाता है, और कर्ण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से, इसलिए इसका जब अर्थ निकालेंगे तो अर्थ ये हो जाएगा गुरु से, दोनों गुरुओं से और गुरुओं से। दूसरा, इसका विभक्ति चिन्ह के द्वारा या से द्वारा भी होता है, तो गुरु के द्वारा, दोनों गुरुओं के द्वारा और गुरुओं के द्वारा, ये भी अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी तृतीय विभक्ति। तृतीय के बाद में आप आ जाइए चतुर्थी विभक्ति पे। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वो होता है गुरुवे। ध्यान देना, यहाँ इस शब्द रूप पे आपको विशेष ध्यान रखना है, गुरुवे नहीं होगा, गुरुवे होगा, ये पूरा ध्यान देना आपको। द्विवचन सेम ही होगा, इसलिए ये हो जाएगा गुरुभ्याम। फिर इसके बाद ये हो जाएगा गुरुभ्य। ये थी हमारी चतुर्थी विभक्ति। और जैसे ही चतुर्थी विभक्ति आती है तो उसमें संप्रदान कारक प्रयुक्त हो जाता है, और संप्रदान कारक का विभक्ति जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए या को। तो यहाँ जैसे हम अर्थ निकालेंगे तो गुरु के लिए, दोनों गुरुओं के लिए और सभी गुरुओं के लिए। तो ये थी हमारी चतुर्थी विभक्ति। अब आ जाइए पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वो होता है गुरु हो, द्विवचन हो जाएगा गुरुभ्याम, और ये सेम ही होगा, इसलिए ये हो जाएगा गुरुभ्य। अब देखिए पंचमी विभक्ति आती अपादान कारक हो जाएगा, और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, तो इसका अर्थ जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा गुरु से, दोनों गुरुओं से, सभी गुरुओं से। तो ये थी हमारी पंचमी विभक्ति। अब इसके बाद में आ जाइए षष्ठी विभक्ति पे। षष्ठी में संबंध होता है, पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन होता है वो सेम ही होता है, गुरु हो, ये हो जाएगा गुरुओं, और ये हो जाएगा गुरु नाम, गुरु। देखिए यहाँ वो बड़ा करना है, गुरु नाम। तो ये षष्ठी विभक्ति के रूप हो गए गुरु, गुरुवो और गुरु नाम। संबंध का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो का के की
रा रे री ना ने नि होता है। तो यहाँ पर हम जब अर्थ निकालेंगे तो गुरु का, दोनों गुरुओं का और गुरुओं का या गुरुओं के भी ले सकते हैं। अब आ जाइए सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप होता है वो हो जाता है गुराऊ। फिर इसके बाद में ये सेम ही होगा गुरुओं। फिर इसके बाद ये हो जाएगा गुरुषु। ये हमारे सप्तमी विभक्ति के रूप है कि गुरु हो यानी गुरु में या गुरु पर, गुरु हो यानी दोनों गुरुओं में या दोनों गुरुओं पर, और गुरुषु यानी गुरुओं पर या गुरुओं में। अब अंतिम जो हमारा रा है वो रा है संबोधन। संबोधन में हम आगे हे लगाते हुए करेंगे कि हे गुरु। देखिए जैसे हमने राम शब्द पढ़ा तो यहाँ हे राम लिखा था, विसर्ग हट गया था, तो यहाँ पर भी विसर्ग हम हटाते हुए इसका जो रूप बनाएंगे वो बनाएंगे हे गुरु। द्विवचन सेम ही होगा प्रथमा विभक्ति का, हे गुरु। और बहुवचन भी सेम ही होगा, हे गुरवः। ये थी हमारी सातों विभक्तियाँ और आठवां संबोधन। अब आपको ध्यान ये रखना है, जैसे मैंने ये शब्द रूप लिखे हैं तो उन रूपों में मैंने आपको पूर्व की कक्षा में भी बता दिया था कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन होता है वो सेम होता है। तृतीया चतुर्थी पंचमी का जो द्विवचन होता है वो सेम ही होता है। देखिए यहाँ पर ये तीनों सेम ही है, ठीक है। इसी तरह ये भी सेम है दोनों, देखिए। फिर इसके बाद में षष्ठी सप्तमी का जो द्विवचन होता है वो भी सेम ही होता है। कोई भी शब्द क्यों ना हो तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी जो शब्द होते हैं, अधिकतर जो शब्द होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो सब शब्द रूपों में इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन है वो भी सेम ही है। तो अब रही बात, देखिए जो ध्यान देना है वो थोड़ा विशेषता ध्यान दें कि तृतीया और षष्ठी में हमने गुरुना न करके गुरुना किया है। इसका कारण जो मैंने पूर्व की कक्षा में आपको बता दिया था। यदि शब्द में र, छ और री हो तो, अर्थात र, री और छ हो तो उसमें देखिए न के स्थान पर न हो जाता है, और यहाँ हमने किया है, जैसे गुरुणा और गुरुनाम। तो इसी तरह हम इसी के समान उकारांत पुल्लिंग के शब्दों को लेने जा रहे हैं। देखिए इसी तरह मैंने जैसे ले लिए साधु है, भानु है, रिपु है, बंधु है, बंधु के बाद में विष्णु है, विष्णु के बाद में शंभु है, तो ऐसे हमें बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं।
और उकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द होंगे वो इसी के समान अर्थात गुरु शब्द के समान ही चलेंगे। अब मैं एक यहाँ एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, जैसे मैंने यह साधु का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब साधु के रूप मुझे बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, गुरु के समान ही बनाऊँगा, क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द है। एक बात का आपको ध्यान अवश्य होना चाहिए कि वो शब्द पुल्लिंग का ही होना चाहिए, दूसरे लिंगों का नहीं होना चाहिए। यदि उकारांत का पुल्लिंग का शब्द है तो सब गुरु के समान ही चलेंगे, गुरु के समान ही रूप बनेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल साधु का ले लिया। अब साधु के मान लीजिए मुझे रूप बनाने हैं तो मैं गुरु की तरह ही बनाऊंगा। कैसे, देखिए, साधु, साधु, साधवः, ध्यान से सुनना, साधु, साधु, साधवः, ये पूरा ध्यान रखना है। तो इसी तरह द्वितीय विभक्ति में वही मेरा रूप हो जाएगा साधु म, फिर साधु और साधु न, ये पूरा ध्यान देना है आपको। धू यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जब आप अब रूप बनाओगे तो उसमें धू को आपको बड़ा ऊ की मात्रा लगवा करके लिखना है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह जैसे तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप में बनाऊंगा तो साधु ना हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि तृतीय विभक्ति का जैसे ही मैं रूप बनाऊंगा तो मेरा जो रूप हो जाएगा वो साधु ना हो जाएगा। इसका कारण वही, क्योंकि इस शब्द में, साधु शब्द में र, री और छ वर्ण नहीं है। इसकी वजह से मैंने क्या किया है, न के स्थान पर न का प्रयोग किया है, इसलिए ये रूप बना साधु ना। इसी तरह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का जो रूप होगा वो होगा साधु नाम, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह आपको ये उकारांत पुल्लिंग के शब्द रूपों का निर्माण करना है। देखिए, याद करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप लय, ताल, स्वर के साथ में भी इन शब्द रूपों को याद कर सकते हो। ऐसे कई आप प्रयोग करके शब्द रूपों को आसानी से याद कर सकते हो। तो याद करने का तरीका सरल ही है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से सब कुछ संभव है। और इसी तरह आप लोगों को इन शब्द रूपों का एक बार अवश्य ही अभ्यास करना, बांधु के बनाना, रिपू के बनाना, बंधु के बनाना। तो एक बार यदि आप बनाना सीख लोगे तो आपको उकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द है वो सभी शब्द आपको याद हो जाएंगे। तो ये थे हमारे गुरु शब्द के रूप। धन्यवाद।